everyone, welcome back to our channel. It's our channel because all of us are NEET aspirant and so this is our channel. ठीक है, तो टेलीग्राम पे जो मैंने प्लानर सेंड किया था, मैनी ऑफ यू वर आस्किंग अबाउट द डिटेल वीडियो ऑन दिस. सो जो हमारा नेक्स्ट 27 डेज़ और या बोले तो 25 डेज़ का प्लानर है, आई विल टेल यू इन दिस वीडियो इन डिटेल कि कहाँ से क्या कैसे करना है. तो फर्स्टली इफ़ वी सी लेट मीन्स क्या होता है कि अगर मैं वीडियो आज अपलोड कर रही हूँ मीन्स 7th ऑफ सितंबर को, तो अगर कोई वीडियो 8th ऑफ सितंबर को देखता है या फिर 9th ऑफ सितंबर को, मीन्स अगर 1-2 दिन आगे पीछे भी अगर आप इस वीडियो को देखते हो, तो अगर 8th ऑफ सितंबर से 4th ऑफ अक्टूबर तक 27 डेज़ है, तो अगर 1-2 दिन अगर आपका आगे पीछे होता है तो फिर भी आपके पास 25 डेज़ सेफ़ होंगे. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि कैसे करना है, मीन्स प्लानर क्या है, कहाँ से क्या कैसे प्लान करके कैसे कहाँ से करना है. ठीक है, और लेक्चर कहाँ से देखने हैं, डिटेल देखने हैं या फिर वन शॉट देखने हैं, नोट्स बनानी है या फिर नहीं बनानी, क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, कितनी करनी है. और मैनी ऑफ़ यू वर ऑल्सो आस्किंग अबाउट माई टीचर्स, मीन्स मैं कौन से टीचर को फॉलो कर रही हूँ बैच में. तो आई विल टेल यू इन दिस वीडियो. ठीक है, एंड काफ़ी लोगों का ये भी प्रॉब्लम होता है कि टाइम मैनेजमेंट, मीन्स टाइम मैनेज नहीं हो पाता कि कहाँ पे कैसे टाइम निकाल के इतना सारा टाइम कैसे मैनेज कर पाएँ. ठीक है, एंड करंट सिलेबस का क्या, मीन्स जब ये हम बैकलॉग कवर कर रहे होंगे तो करंट सिलेबस जो चल रहा है उसका क्या करेंगे. और जब हम 5th ऑफ अक्टूबर को टारगेट करके इसको कर रहे हैं प्लान, तो जो बाकी के टेस्ट है इसके पहले वाले टेस्ट उनका क्या करना है. सो डोंट स्ट्रेस, आई विल कवर ऑल ऑफ दिस इन दिस वीडियो. तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि कैसे करना है और प्लानर क्या है. तो प्लानर हम पहले आप ये देख लो कि जो 5th ऑफ अक्टूबर के उसका टेस्ट का सिलेबस क्या है. ठीक है, तो जो फिज़िक्स का सिलेबस है वो ग्रेविटेशन तक आने वाला है. फिजिकल केमिस्ट्री का ऑलमोस्ट सारे चैप्टर ही आने वाले हैं. ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स तक, और उसमें एक चैप्टर और आएगा जो इनऑर्गेनिक है, जो पेरियोडिक टेबल. इनऑर्गेनिक स्टार्ट हो चुकी है, तो आई होप कि आप सर के साथ चल रहे होगे क्योंकि ये एकदम अलग ही चैप्टर. अगर आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स थोड़ा अच्छे से पढ़ लोगे तो पेरियोडिक टेबल आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी. तो इनऑर्गेनिक सर के साथ में ही चलना जैसे जैसे सर पढ़ा रहे हैं. उसके बाद जूलॉजी का देखो तो ये जो मैंने लिखा है ये जूलॉजी का सिलेबस है पूरा, और ये बॉटनी का सिलेबस है. ठीक है, ये RBT 5th का सिलेबस है और नेक्स्ट 25 डेज़ में हमको ये पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है. मैं सबसे पहले ये बता दूं कि ये उसके लिए नहीं है जो एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं. मतलब अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है, अगर आप जस्ट अभी आप स्टार्ट कर रहे हो, तो फिर ये वीडियो मुझे नहीं लगता आपको हो पाएगी, क्योंकि मैं कुछ वीडियोस वन शॉट भी रिकमेंड करूँगी. तो अगर आपका बेसिक ही क्लियर नहीं होगा तो आप सिर्फ 25 डेज़ में इतना सारा कवर नहीं कर पाओगे. मैं ये मान के चलती हूँ कि आपने यकीन 2.0 बैच लिया तो आपका बेसिक नॉर्मल तो क्लियर ही होगा. ठीक है, थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा, बाकी हम साथ मिलके कवर कर लेंगे. सो सबसे पहले हम 1 बाय 1 देखते हैं. ठीक है, सबसे पहला सब्जेक्ट है फिज़िक्स. तो फिज़िक्स में जो चैप्टर्स है ये ग्रेविटेशन तक आने वाला है. ठीक है, ग्रेविटेशन, ये जो चैप्टर्स लिखे उसको भी मैं बताती हूँ क्या करना है. ग्रेविटेशन तक पढ़ना है. तो ग्रेविटेशन मैंने अपने ही चैनल पे एक पोल डाला था, उसमें पूछा था कि फ़िज़िक्स का सिलेबस आपका कहाँ तक कैसे कंप्लीट है. तो उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, काफ़ी क्या ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स का बेसिक मैथ्स और वेक्टर्स तो कंप्लीट ही था. सबने बेसिक मैथ्स एंड वेक्टर कंप्लीटेड ही बोला था. तो ये 2 चैप्टर आपके कंप्लीटेड हैं. ठीक है, तो ये दोनों चैप्टर को आप 2 दिन में रिवीजन करो. बेसिक मैथ्स एंड वेक्टर रिवीजन कैसे करना है, PW के ऐप में स्लाइड खोलो बेसिक मैथ्स एंड वेक्टर की. अगर आप बेसिक मैथ्स का तो स्लाइड ही खोल के रिवीजन करना पड़ेगा, बाकी वेक्टर का तो आप वन शॉट देख सकते हो. सलीम सर ने यूट्यूब में डाला हुआ है, तो आप उसका वन शॉट देख लो और वहाँ से रिवीजन कर लो. उसके बाद ये दोनों चैप्टर का रिवीजन करने के बाद जो सर KPP, पहले मैं बता देती हूँ कि मैं टीचर कौन से फॉलो करती हूँ, क्योंकि मैं उसी के अकॉर्डिंग अपना प्लानर बताऊँगी. तो फिज़िक्स के लिए मैं सलीम सर को फॉलो करती हूँ. सलीम सर को इसलिए क्योंकि MR सर को मैंने लास्ट ईयर फॉलो किया था, तो उसमें क्या होता है ना, इस बार भी फॉलो करना था, बट असाइनमेंट्स एंड MR सर के जो मटेरियल्स है वो बहुत सारे हो रहे थे. तो मुझे ऐसा लगता है ना कि हमने ये किया, ये नहीं किया, ये किया, ये नहीं किया. बिकॉज ऑफ दैट मुझे सलीम सर का बेटर लगा कि बस हमें लेक्चर्स देखने हैं और KPP सॉल्व करनी है, उसी को अच्छे से एनालिसिस करना है. तो दैट्स वाई आई एम फॉलोइंग द सलीम सर फॉर फिज़िक्स. सलीम सर से करती हूँ. तो आपको क्या करना है, बेसिक मैथ्स एंड वेक्टर का रिवीजन करो, उसके बाद KPP और DPP बैच से उसको लगा लेना. तो आपके ये दोनों चैप्टर रिवीजन हो जाएंगे, ये आप 2 दिन में कंप्लीट कर लोगे. ठीक है, उसके बाद मूव करते हैं सेकंड चैप्टर जो कि है यूनिट एंड मेजरमेंट. तो ये चैप्टर इतना कोई न्यूमेरिकल है, बट इतना ये नहीं कि आपको इतना ज़्यादा टाइम लगेगा.
आप इसका वन शॉट तो अभी सलीम सर ने नहीं डाला है, क्योंकि जिस चैनल में सर ने वन शॉट डाले उसमें सर ने काइनेमेटिक्स के चैप्टर्स डाले हैं, वेक्टर्स डाला है, उसके बाद एनएलएम डाला है, ये नहीं डाला। तो इसके लिए आप 4 दिन ले लो, मीन्स 9th से स्टार्ट हो, 9th को आप इतना कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद 10, 11, 12, 13 4 दिन है आपके पास, जिसमें आपको यूनिट एंड मेजरमेंट का चैप्टर कंप्लीट करना है। यूनिट एंड मेजरमेंट में टोटल 11 लेक्चर है, ठीक है। 11 लेक्चर को आपको 4 दिन में कंप्लीट करना है। तो अगर एक दिन में भी 3 लेक्चर करोगे ना, आप इतना पैनिक मत हो, मीन्स 3 लेक्चर, एक लेक्चर 2 घंटे का होता है, ठीक। मैं टाइम मैनेजमेंट भी बताऊंगी। एक लेक्चर 2 घंटे का होता है ऑलमोस्ट। तो आप फिज़िक्स की जो नोट्स है ना, वो नोट्स आप डिटेल में मत बनाना। जो सर नोट्स बनवाते हैं ना, तो उसमें जो सर फॉर्मूले लिखवाते हैं या जो एसकेसी पॉइंट लिखवाते हैं उसको लिखो। डिटेल में जो क्वेश्चन वगैरह होते हैं उसको नोट्स में ना लिखकर आप उसको पीडीएफ से ही रिवीजन करो, पीडीएफ से ही लगाओ, क्वेश्चन को देखो और रफ में सॉल्व करो। उसको नोट्स में लिखने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि अगर आपका इतना सारा बैकलॉग है तो अभी आप नोट्स को लेके मत बैठो। आई विल रिकमेंड यू दिस, ठीक है। तो एक दिन में 3 लेक्चर कंप्लीट करना है आपको यूनिट एंड मेजरमेंट के। तो इस तरह से आपके 4 दिन में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद साथ में केपीपी और डीपीपी, सिर्फ और सिर्फ आपको 2 चीज़ें करनी है, जो कि केपीपी है और डीपीपी, बस, और कुछ भी नहीं। उसके बाद लेक्चर के बाद उसके बाद मूव करते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो इसका सर ने वन शॉट डाला हुआ है यूट्यूब में, जो कि आपको डिटेल लेक्चर नहीं देखना पड़ेगा बैच में से। तो आप वन शॉट देखो, बैच उसमें जो यूट्यूब में डाला हुआ है लगभग 5.5 घंटे का है, ये आप 2 दिन में करो। सिर्फ ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन 1D मोशन के लिए मैं सिर्फ 2 दिन बोल रही हूँ। 5.5 घंटे का लेक्चर है, 2.5 घंटे एक दिन में, 2.5 घंटे दूसरे दिन में। उसके बाद ये लेक्चर कंप्लीट करने के बाद जो भी 1D मोशन की केपीपी है और डीपीपी है उसको सॉल्व कर लो, ठीक है। उसके बाद सेकेंड, तो इसका भी सर ने वन शॉट डाला है, सॉरी ये मोशन इन प्लेन मीन्स 2D मोशन का, इसका भी सर ने वन शॉट डाला है। ये भी ऑलमोस्ट 5.5 घंटे का। तो इसको भी आप 2 दिन में डिवाइड करो, 2.5 घंटे एक दिन में, 2.5 घंटे एक दिन में, और केपीपी और डीपीपी इसके भी सॉल्व कर लो फिजिक्स में, ठीक है। उसके बाद इसी तरह सर ने एनएलएम तक वन शॉट डाला है, ठीक है। सर्कुलर मोशन का कोई वन शॉट नहीं। सर्कुलर मोशन आप डिटेल वाले जो बैच में है उसमें सर ने सिर्फ 4 लेक्चर हैं, इसके सिर्फ और सिर्फ 4 लेक्चर हैं, जो कि पीडब्ल्यू बैच में डले हुए हैं, जो यकीन बैच है। तो ये आप वहाँ से कंप्लीट कर लेना। तो ये दोनों एनएलएम का सिर्फ 4.5 घंटे का है, ऑलमोस्ट 4.5 का ही है, 1 घंटे का है। तो वो एनएलएम आप यूट्यूब से, और सर्कुलर मोशन का जो डिटेल लेक्चर है उससे कंप्लीट करो। इसके लिए आपको कितने दिन चाहिए मिले हैं, मीन्स 18, 19, 20, 21, 4 डेज़। तो ये 4.5 घंटे का है। आप चाहो तो फिर भी 2 दिन में कंप्लीट कर सकते हो, अगर चाहो तो 1 दिन में भी कर सकते हो, बट वन शॉट है, ठीक है। तो 2 दिन में आप इसको कंप्लीट करो। उसके बाद 4 लेक्चर है, तो 2 और 2 एक दिन, 2 एक दिन और 2 एक दिन, तो 2 2 4 हो गए। तो 2 दिन में इसको, 2 दिन में इसमें, 4 दिन ये हो गए, ठीक है। तो इसको कंप्लीट करने के बाद फिर जो केपीपी है वो आप सॉल्व कर सकते हो बैच में से, केपीपी जो सलीम सर देते हैं। उसके बाद वर्क एनर्जी एंड पावर का, तो अभी तक तो सर ने वन शॉट नहीं डाला है, बट आई थिंक जब तक आप ये कंप्लीट कर रहोगे, जब तक ये सर वर्क एनर्जी एंड पावर का वन शॉट आ चुका होगा यूट्यूब में। अगर आ जाता है तो आप वहाँ से कंप्लीट कर लेना वर्क एनर्जी एंड पावर का, वो भी वन शॉट में कंप्लीट हो जाएगा। अगर नहीं होता तो फिर आप बैच के डिटेल लेक्चर भी देख सकते हो, जो सिर्फ और सिर्फ 11 लेक्चर्स हैं, 2 घंटे का एक लेक्चर। तो इसके लिए भी मैंने सिर्फ 4, इसके वर्क एनर्जी एंड 4 दिन का आपके पास टाइम है, 22, 23, 24, 3 दिन का ही है। 3 दिन में आपको 11 वन शॉट पड़ जाएगा, जब तक आप वन शॉट से ही कर लेना, ठीक है। उसके बाद सेंटर ऑफ मास एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल, तो ये सर अभी करवा ही रहे हैं, बैच में करंटली चल रहा है। ये रोटेशनल मोशन चल रहा है, ग्रेविटी, जब तक आप ये कंप्लीट करोगे, जब तक ये बैच में हो चुका होगा, तो ये भी आप या तो वन शॉट से देखना अगर यूट्यूब में आता है तो, अगर नहीं आता है तो फिर डिटेल लेक्चर ही देखोगे। इसके लिए आपके पास टाइम है, यहाँ से काउंट करोगे 25, 26, 27, 3 दिन इसके लिए है। और उसके बाद ये रोटेशनल मोशन थोड़ा सा टफ होता है, तो इसके लिए भी टाइम है आपके पास 28, 29, 30 और 1, 4 दिन है इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। उसी तरह इसमें भी 4 दिन है कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। इस तरह से आपका फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा। और आपको रिसोर्सेज इतना कुछ अभी शुरू में ही सब कंप्लीट नहीं कर लेते हैं कि लेक्चर भी देख लो, ये एचसीवी भी सॉल्व कर लो और केपीपी भी सॉल्व कर लो, और भी ये जो अदर क्वेश्चन है वहाँ से भी कर लो। पहले आप लेक्चर्स देखो, उसके बाद केपीपी सॉल्व करो, फिलहाल आप इतना कंप्लीट करो, ठीक है। उसके बाद टेस्ट दो, फिर सेकंड जब आपका स्टेप होगा तब आप आगे के जो क्वेश्चंस होते हैं, अदर मटेरियल होते हैं, उस पर आप जाओगे, ठीक है। सबसे पहले लेक्चर और केपीपी इस तरह कैसे कंप्लीट करना है, लेक्चर्स एंड ऑल आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू गाइज। मूव करते हैं केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री का तो अभी बैच में तो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसको बस आपको साइड में देना है। तो इसको ये मैंने अपने अकॉर्डिंग लिखा है कि इतने दिन में मेरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप चाहो तो
अपने अकॉर्डिंग भी दे सकते हो कि मीन्स आपका कौन सा चैप्टर कंप्लीट है कौन सा नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको टाइम देके मैनेज कर सकते हो। तो मेरे अकॉर्डिंग मैंने 9 सितंबर को ही मोल कॉन्सेप्ट का भी रखा है, क्योंकि ये चैप्टर मेरा लेक्चर वाइज डन है, मुझे सिर्फ रिविज़न करना है, वो मेरा हो जाएगा। तो 9 सितंबर को बेसिक मैथ्स, वेक्टर एंड मोल कॉन्सेप्ट, ये तीनों चैप्टर का रिवीजन करना है आपको। उसके बाद रेडॉक्स सॉल्यूशन, तो इसको चैप्टर वाइज ये मैंने ये लेक्चर्स डाले हैं कि इस चैप्टर में इतने लेक्चर्स हैं और ये इस डेट को कंप्लीट करना है। तो या तो ये डिटेल लेक्चर्स के नंबर्स डले हुए हैं, इसको आप उम्मीद के लेक्चर से भी कर सकते हो, जो कि लास्ट ईयर अमित सर ने पढ़ाए थे उम्मीद में, वो भी बेस्ट लेक्चर है, मैंने पढ़ा था उसमें भी सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया। तो आप वन शॉट के वहाँ से लेक्चर देख सकते हो। और उसके बाद फिर जो बैच के क्वेश्चंस हैं, मतलब चैप्टर वाइज सर ने क्वेश्चन डाले हुए हैं अलग से पीडीएफ निकाल के, तो आप उसको वहाँ से कर लेना, ठीक है। उसको सॉल्व करने के बाद डीपी जो लेक्चर्स है उसके बाद डीपीपी सॉल्व कर लेना, और जो अलग सर ने पीडीएफ डाली है चैप्टर वाइज वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। इस तरह से आप कंप्लीट कर सकते हो। वन शॉट भी देखोगे ना इसके, तो वन शॉट में आप क्या करना है कि लेक्चर्स देखते टाइम आप डिटेल नोट्स मत बना के शॉर्ट नोट्स बनाना। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है आपको, देखो जैसे कि ये है, ठीक है। तो ये मैंने जैसे मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर 4 है, ठीक है। तो एवरेज एटॉमिक मास है, इसका ये फॉर्मूला हो गया। अब ये जिसकी परसेंटेज ज़्यादा होगी एवरेज एटॉमिक मास उसके आसपास होगी, ये सर ने जो ट्रिक बताई थी वैसे। तो आप डिटेल नोट्स ना बना के जो एमआईटी होती है और जो सर कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट बताते हैं उसको बस नोट्स में लिखो, डिटेल में पूरा क्वेश्चंस एंड जो भी चीज़ें उसको मत लिखो। उसके बाद ये लेक्चर 4 में मैंने बस इतना ही लिखा है। उसके बाद लेक्चर 5 तो उसमें बस ये यहाँ से मोल कैसे निकालते हैं, उसके बाद मॉलिक्यूल्स एंड ये इसी का जो फॉर्मूला, ठीक है। इसको जो क्वेश्चन था जो मुझे नहीं समझ में आया था, ठीक है, वन गो में, तो वो क्वेश्चन भी मैं नोट्स में लिख लेती हूँ ऐसे। तो जो आपको नीड है कि आपको इसको रिवीजन करना पड़ेगा दोबारा, नोट्स में आप सिर्फ वही लिखो, वैसे नोट्स बनाओ, ये इस तरह से, ठीक है। फिर उसके बाद लेक्चर 6, तो ये जो रिलेशन बिटवीन PV एंड T ऑफ आइडियल गैस, ये इंपॉर्टेंट है। इसके जो वैल्यूज़ वगैरह होती है ये याद करना पड़ता है, इसलिए मैंने नोट्स में ऐसे लिख लिया था। ये जो फॉर्मूला होते हैं स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन के, तो आप इस तरह ऐसे नोट्स बनाओ, डिटेल नोट्स मत बनाओ। इस तरह आप यहाँ पे डायरेक्ट लेक्चर 7 आ जाता है, उसके फिर जो ये चीज़ें होती है परसेंटेज, प्योरिटी, उसके फॉर्मूला, इस तरह के मैं बता रही हूँ कि आपको ऐसे नोट्स बनाना, डिटेल मत बनाओ, जल्दी नोट्स भी बन जाएगी और लेक्चर भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मूव करते हैं हम जूलॉजी। सो ये चैप्टर्स के नेम है एंड दीज आर द नंबर ऑफ लेक्चर्स चैप्टर वाइज। और जो फर्स्ट चैप्टर 13 सितंबर को कंप्लीट करना है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, एंड सेकंड 20 सितंबर को कंप्लीट करना है, जिसके लिए हमारे पास काफ़ी टाइम है, काफ़ी मीन्स ऑलमोस्ट 7 डेज़ का टाइम है, ठीक है। तो इसको हमको आराम, लेक्चर सिर्फ और सिर्फ 6 लेक्चर है, तो ये जो जूलॉजी का अलग ही प्लानर है, इसको आप आराम से कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। और वैसे भी जो 5 अक्टूबर को टेस्ट है उसमें लोकोमोशन एंड मूवमेंट तक ही आना है, सो डोंट स्ट्रेस अबाउट दिस, जूलॉजी आराम से हो जाएगी। और क्योंकि जूलॉजी में ज़्यादा लेक्चर्स नहीं है हमारे पास और काफ़ी टाइम है, मीन्स काफ़ी गैप है, मिल रहा है हमें, आराम से कवर हो जाएगा। तो जूलॉजी का डिटेल लेक्चर्स देखो और उसके बाद बुक से डायरेक्ट रिवीजन कर लो, ठीक है। नोट्स बनाने का कोई इशू ही नहीं है बुक से, क्योंकि मैम जैसे लेक्चर्स पढ़ाती है ना, जैसे मैम नोट्स बनवाती हैं क्लास में, सेम टू सेम उनके बुक में है, कॉपी पेस्ट। तो बुक से ही डायरेक्ट रिवीजन करो, नोट्स बनाने का कोई वही नहीं है। बाकी जो एक्स्ट्रा पॉइंट होंगे आप नोट्स में, मीन्स जो बुक है उसी में साइड में लिख लो, बस सिंपल। उसके बाद बात करते हैं बॉटनी की। तो बॉटनी मैं विपिन सर से करती हूँ, एंड जूलॉजी के लिए मैं समाप्ति मैम को फॉलो करती हूँ। इसी तरह से बॉटनी के लिए विपिन सर, एंड केमिस्ट्री के लिए अमित सर, एंड फिजिक्स के लिए सलीम सर, एज आई ऑलरेडी मैंशनड। तो बॉटनी का क्या करना है कि या तो आप डिटेल लेक्चर्स देख सकते हो, या फिर जो लास्ट ईयर की उम्मीद के लेक्चर से विपिन सर ने ही लिया था तो आप उसको देख सकते हो। डिटेल लेक्चर्स भी देख सकते हो क्योंकि नंबर ऑफ़ लेक्चर्स ज़्यादा नहीं है और हमारे पास टाइम काफ़ी है, आराम से 2x की स्पीड में देखोगे तो आराम से हो जाएगी बॉटनी, डोंट स्ट्रेस अबाउट दैट। एंड नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द रिसोर्सेज, तो फॉर बॉटनी आई वॉच द लेक्चर्स, देन DPP, उसके बाद जो विपिन सर खुद से क्वेश्चन फ्रेम करवा के डलवाते हैं बैच से, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड सेम लाइक दिस वी फॉलो द जूलॉजी, ये लेक्चर्स देखो, देन DPP, एंड जो तपस्या प्रैक्टिस सेट के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको, या और प्रैक्टिस सेट के, इन फ्री टाइम यू मे अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस।
सो जो फिज़िक्स का सिलेबस है वो टेस्ट में सिर्फ ग्रेविटेशन तक आने वाला है। तो जो नीचे लिखे हुए जो 3 चैप्टर है, अगर हमारे टेस्ट से पहले अगर ये चैप्टर सर ने स्टार्ट कर दिया तो आप सर के साथ इसको एक लेक्चर डेली देख लेंगे। तो इस तरह से आपका फिज़िक्स का जो करंट सिलेबस का है उसका बैकलॉग क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, तो ये अलग चैप्टर है। जब तक ये चैप्टर स्टार्ट होगा, जब तक आपकी काइनेमेटिक्स कंप्लीट हो चुकी होगी, तो इसमें ये चैप्टर आराम से समझ में आ जाएगा। तो सर के साथ ही ये चैप्टर कंटिन्यू कर लेना। तो इस तरह से फिज़िक्स में कोई बैकलॉग क्रिएट नहीं होगा। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द इनऑर्गेनिक, सो इनऑर्गेनिक करंटली जो सर पढ़ा रहे हैं सर के साथ ही कंटिन्यू करते चलो, डेली का 1 लेक्चर, ईदर रिकॉर्डेड और लाइव। So our next doubt is time management. Means many of the students were asking about this. Means इतना सारा syllabus है and time सिर्फ 25 days, तो how do we have to manage the time? सो इफ़ यू वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो फिर आपके पास क्या होता है कि अगर आप आधे घंटे भी फ्रेश वगैरह एंड ऑल दैट हो गए तो 7 बजे भी पढ़ने बैठोगे। व्हाट आई वांट टू से कि आपका जो पूरा भी दिन होता है ना, तो उसको क्या करो कि टाइम वाइज स्लॉट में डिवाइड कर लो। मीन्स इतने से इतने बजे तक, इतने से इतने बजे तक ऐसे डिवाइड कर लो। जैसे कि एक 7 से 11 का होगा तो उसमें 3.5 घंटे आपके निकल आएंगे। उसके बाद थोड़ा सा आप लंच वगैरह एंड ऑल दैट करोगे, थोड़ा सा नैप लोगे 1 से 3 बजे तक, उसमें 3.5 घंटे निकल आएंगे। देन एक स्लॉट बनाओ 3.5 से 5:30 तक, उसमें 2 घंटे। तो ऐसे करके स्लॉट्स बनाओ। अगर आप सही तरीके से टाइम यूटिलाइज करोगे तो ऑलमोस्ट आपके डेली के 10 आवर्स प्लस स्टडीज़ के निकल सकते हैं। ये आप क्या करो, ये जैसे मैंने बताया ना, तो ये यहाँ पे लिखो। आप नेक्स्ट आप इतना सारा जो टारगेट है ना एक साथ लेके मत चलना। आप क्या करो कि एक डेट डालो। जैसे हमारा है 9 सितंबर को, पहले 3 दिन का टारगेट। तो बेसिक मैथ्स कंप्लीट करना है, वेक्टर्स करना है, मोल कॉन्सेप्ट करना है और सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ये इतने चैप्टर 9 सितंबर को कंप्लीट करना है, इतने रिवीजन हो जाएंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो डेट का टारगेट है उसको डेट डालो और नेक्स्ट डेट का टारगेट यहाँ पे ये चैप्टर वाइज ऐसा लिख लो। ऐसे ऐसे जैसे कंप्लीट होते जाए तो अगले 2-3 डेट का सिलेबस लिख के और डेट लिख के लिख लो इस तरह में। तो आपके माइंड में रहेगा कि हाँ इस डेट को ये कंप्लीट करना है, इस तरह से।